सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने प्रणति, जो कि हमारा पहला पाठ है, जो कि एक कविता है जिसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इस कविता को उन्होंने देश के शूरवीरों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के लिए, या फिर उन सरहदों पे तैनात जो हमारे सेना की जो पहली पंक्ति है उनके लिए उन्होंने इसे समर्पित किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम प्रणति जो के अंतर्गत जो कविता है उसके सरलार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रणति का अर्थ होता है प्रणाम करना, नत अर्थात झुकना। अर्थात हम जब भी हम किसी की इज्जत करते हैं, किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, या फिर किसी का हम उन्हें बड़ा मानते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम उन्हें प्रणाम कहते हैं। तो प्रणति का अर्थ होता है प्रणाम करना। तो इस कविता के अंतर्गत आज हम सरलार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो पद है, जला अस्थियाँ बारी बारी, जिन्होंने छिटकाई चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। इन पंक्तियों में कवि ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत देशभक्तों के बलिदान का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे कलम, उन वीर शहीदों की विजय का गान कर, प्रशंसा के गीत गा, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जागृत की और नई चेतना फैलाई, तथा जिन्होंने बिना किसी मूल्य के कर्तव्य की पुण्य वेदी पर स्वयं को न्यौछावर कर दिया। तो इन पंक्तियों का अर्थ आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम आगे देखेंगे। अगली जो पंक्ति है, जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। अगणित का अर्थ होता है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, अर्थात जिसकी गिनती नहीं कर सकते। लघु का अर्थ होता है छोटा। दीप अर्थात दीपक। तूफानों में एक किनारे। इन पंक्तियों में दिनकर जी ने निस्वार्थ भाव से देश पर न्यौछावर होने वाले वीरों का गुणगान किया है। कवि कहते हैं, हे कलम, उनका विजय गान कर, जो असंख्य छोटे दीपक जलकर बिना तेल के बुझ गए। अर्थात जो सैनिक हैं, जो कि सरहदों पर जो तैनात हैं, या फिर देश की स्वतंत्रता के लिए जो सैनिक हैं, वे एक किनारे तूफान अर्थात हमारे शत्रुओं से लड़कर वे धीरे धीरे क्या अपने आप को उन्होंने देश की खातिर बलिदान कर दिया। उन अगणित वीरों का यशगान कर, जो देश की आन पर मर मिटे, परंतु उन्होंने किसी प्रकार से स्नेह की मांग नहीं की। मांगा नहीं स्नेह का मुँह खोल, अर्थात उन्होंने कभी भी अपने प्राणों की बलिदान के बदले में हमसे उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बल्कि देश की शान के लिए वो उस पर मर मिटे। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर वे अपने आप को उन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया। कलम आज उनकी जय बोल, अर्थात उनकी जय जयकार बोल। अगली पंक्ति है, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उबल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो इन पंक्तियों में कवि ने यह वर्णन किया है कि किस प्रकार वीरों अर्थात सैनिकों के सिंहनाद का अर्थ होता है उनके आवाज़ से किस प्रकार जो शत्रु हैं वे भयभीत हो जाते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है, पीकर जिनकी लाल शिखाएं। शिखाएं का अर्थ होता है
आपकी किताब में भी दिया गया है दीप ज्योति। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो देश है वे जो सैनिक हैं उनके लाल रंग की ज्योति जो कहा है, लाल शिखाएं इसलिए कहा है क्योंकि जो वीर सैनिक हैं उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान देश के लिए उन्होंने अर्पित कर दी और उन्हीं की खून से जो चारों ओर जो देश के हर एक नागरिकों में, जिसके कारण कि देश के प्रति मर मिटने के लिए वे तत्पर होते हैं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती अभी तक डोल, अर्थात जिनकी आवाज़ों से, जिनके एक आवाज़ों से अभी जो शत्रु हैं वे कांप जाते हैं और धरती भी अभी तक डोल रही है, अर्थात वो हिल रही है। कलम आज उनकी जय बोल। इन पंक्तियों का आशय यह है कि देश के पर मर मिटने वाले सैनिकों की लाल रक्त से पूरी धरती, जो देश की धरती है वो लाल हो चुकी है और उस लाल रंग जो कि हमारे वीर सैनिकों के बलिदान के गवाह हैं, उन्हें देखकर जो देशवासी हैं, जो देश के जो नागरिक हैं, वे भी अपने देश की खातिर मर मिटने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो कलम उनकी जय बोल। ये पद है। अगला पद है अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी हैं उनकी गवाह के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, अर्थात इन पदों में कवि ने कहा है कि जो नौजवान है, जो नई पीढ़ी है, वे इन जो सैनिक हैं उनके बलिदानों को नहीं जानती है, जिसके कारण कि कवि ने ऐसे लोगों को अंधा कहा है। चका चौंध का मारा, चका चौंध का अर्थ होता है चमक, अर्थात आधुनिक युग के जो युवक हैं, आधुनिक युग के जो युवक हैं वे अंधे हैं, जो कि चमक, जो दुनियावी जो मायामोह हैं उन पर वे उनके कारण कि अंधे हो चुके हैं और इस अंधेपन के कारण वे जो हमारे जो इतिहास है उसे वे नहीं जानते हैं, किंतु उस जो अमूल्य इतिहास, अनमोल इतिहास है उसके जो गवाह हैं, उनकी महिमा के जो गवाह हैं वो है सूर्य अर्थात सूरज, चंद्र, चंद्रमा, भूगोल अर्थात पृथ्वी, खगोल अर्थात ब्रह्मांड। तो ये सभी इनके साक्षी हैं। तो ऐसे वीर सैनिकों, शूरवीरों को कवि जय या फिर उनकी जय जयकार करने के लिए कहते हैं। तो ये बच्चों, ये